साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम आशा करते हैं बहुत बेहतर होंगे आप। आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। गए थे चक्रवर्ती सम्राट उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य की नगरी में उज्जैनी गए थे। उज्जैन प्रसिद्ध है विशेष करके महाकाल के लिए, क्योंकि उज्जैनी का रक्षा महाकाल करते हैं और महाकाल का पूजा करने के बाद काल भैरव की विशेष पूजा होती है उज्जैन में। तो काल भैरव की पीछे की कहानी थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे आपको कि 4 वेद के बाद ब्रह्मा जी 5वां वेद की स्थापना करने जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी के पांच स्तर थे पहले, तो 5 स्तर के अनुसार 5 वेद बनाना चाह रहे थे। नाना प्रकार के देवी देवताओं ने इनको आए मना की, सभी समग्र देवतागण कि 5 वेद बनाना कोई जरूरी नहीं है, 4 वेद संसार को संचालित करने के लिए समुचित हैं। ब्रह्मा जी के नहीं मानने पे उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। सभी देवतागण, शिव ने वहां पे काल भैरव को जन्म दिया, जहां से काल भैरव बने। काल भैरव बने तो काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें स्तर को खत्म कर दिया। 5वें स्तर खत्म होने के बाद 5वां वेद की जो रचना होनी थी वहीं पे रुक गई। संसार समुचित चलने लगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक जो नियति में लिखा था वो सामने आ गया। काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्म हत्या की दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव चले गए तपस्या करने। तपस्या के दरमियान उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य हर महीने साल में इनको दूध चढ़ाते थे, पूजा करते थे। उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य की भाभी अपने लड़के को सम्राट बनाने के लिए जो दूध चढ़ाने गए, उसमें अपने जो इनके देख रेख वाले थे दास दासी, उनको बोल के और दूध में मदिरा मिलवा दी, ताकि काल भैरव विक्रमादित्य पे नाराज हो जाएंगे और इनको राजगद्दी से हटवा देंगे और हमारा राजा जो है चक्रवर्ती, हमारा बेटा जो है राजा बन जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट। ठीक वैसा ही हुआ। काल भैरव नाराज भी हुए, बहुत सारी विपदाएं दिए। विपदाएं देने के बाद चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जब घटना को जाने कि काल भैरव क्रोधित क्यों है, इनकी क्रोध शांत करने का क्या प्रयोजन है, तो इन्हें जानकारी मिली देवगणों से कि काल भैरव को अगर ब्रह्म हत्या मुक्त कर दिया जाए तो इनकी क्रोध शांत हो सकती है। तो काल भैरव को ब्रह्म हत्या मुक्त करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। ब्रह्मा जी का जो 5वां स्तर रखा हुआ था एक कुंड में, वहां से जाके 5वां स्तर लाके उसका नियम पूर्वक संस्कार किए। संस्कार करते ही काल भैरव ब्रह्म हत्या मुक्त हो गए। जब मुक्त हुए तो वो प्रसन्न हुए कि हम मुक्त अचानक कैसे हो गए, हमने तो हजारों साल से तपस्या किए फिर भी मुक्त नहीं हुए थे। तो इसका जब पता लगाए तो पता चला कि उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने ये सब कार्य किए हैं, जिनको मैंने बहुत क्रोध में बहुत कुछ खरी खोटी सुनाने के साथ साथ बहुत कष्ट दिए हैं। तो विक्रमादित्य को जो कष्ट दिए थे वो सारा इनको वापस कर दिए, लौटा दिए। पूरा जैसा इनका साम्राज्य चल रहा था चलने लगा। इसी दरमियान विक्रमादित्य ने जब इसका पता किया तो पता चला कि हमारे भाभी और भतीजे ने मदिरा मिलाया था, तो उनको मृत्यु दंड ये दिए, लेकिन बोले कि अंतिम फैसला के लिए हम लोग काल भैरव के पास चलते हैं। तो काल भैरव के पास गए। काल भैरव के पास गए तो काल भैरव देखे कि मदिरा मिलाने से ही हमारी ब्रह्म हत्या दोष जो लगा था उससे हम मुक्त हुए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मदिरा जो है अब से अगर कोई चढ़ाएगा तो उस पर हम प्रसन्न होंगे। तब से काल भैरव को मदिरा दिया जाने लगा और काल भैरव का पूजा में मदिरा भी उसमें
जोड़ा गया है कि उनको मदिरा चढ़ाने से भी वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि मदिरा के द्वारा ही उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड रिगार्ड। बढ़िया, फिर मिलेंगे। पुनः धन्यवाद।